नाउ ईरान का वो डर जो सच हो गया है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जब भारत में रात का समय था तब इंडियन ओशन के डियागो गार्सिया एयरबेस से, जी हाँ, ये वही एयरबेस है जो भारत के साउथ में है, और इंडिया ने भी यूएस की काफ़ी हेल्प करी है कि ये बेस यूएस के पास ही रहे। और उस एयरबेस से B-2 बॉम्बर्स निकलते हैं और ईरान के एयर स्पेस में घुस जाते हैं। और जो ये B-2 बॉम्बर्स हैं, इन्हें डिटेक्ट कर पाना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एक B-2 बॉम्बर की कीमत मैं बताऊं तो $2.1 बिलियन होती है। ये आराम से ईरान के एयरबेस में घुसे और 3 लोकेशन फोर्दो, नतांज और इस्फान पर हैवी बॉम्बिंग करके ये वापस आ गए। और ट्रंप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते भी हैं उन्होंने ईरान में क्या कारनामा करके दिखाया है। Time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. बताया ये जा रहा है ये 3 शहर जिन्हें बॉम्ब किया गया है, वहां पर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स आगे बढ़ा रहा था। यहाँ पर देखिए यूएस इस अटैक में कामयाब हुआ या नहीं। मुझको ये एडमिट करने से पहले ये बताना पड़ेगा कि इनकी जो प्लानिंग है वो इनक्रेडिबल है। जो ये बॉम्बर्स थे वो निकले तो यूएस से ही थे, लेकिन ये पहले हवाई गए, फिर वहां से गुआम जो कि इंडो पैसिफिक में आइलैंड है यूएस का, फिर वहां से डियागो गार्सिया गए, और फिर वहां से ये बॉम्बर ईरान गए और तीनों लोकेशन पर बहुत सारे बंकर बस्टर बॉम्ब गिराकर ये आ गए। एक तो देखिए इन बॉम्बर्स ने डिस्टेंस बहुत लंबा तय किया है। पूरी दुनिया, ये कह लो अर्थ का आधा हिस्सा क्रॉस करके पहुंचे हैं ईरान में। और देखिए यूएस ने एक ट्रिक चली, उन्होंने बहुत सारे मल्टीपल बॉम्बर्स को भेजा एज अ डिकॉय, मतलब ईरानियंस को कंफ्यूज करने के लिए। और जहां तक मैं एनालाइज कर पा रहा हूं, रशिया और चाइना दोनों ईरान को इनपुट्स दे रहे थे कि कहां से यूएस के बॉम्बर्स आएंगे, तुम्हें अपना एयर डिफेंस सिस्टम कहां पर रेडी रखना है। यूएस ने ईरान के साथ साथ चाइना और रशिया को भी बेवकूफ़ बना दिया। पहले तो अपने डिकॉय बॉम्बर्स वेस्ट से भेजे, और अचानक से जो एक्चुअल B-2 बॉम्बर्स हैं वो ईस्ट से आते हैं, और ईरान के जो ये एयर डिफेंस की स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल फेल कर गई और आराम से ये बॉम्बिंग करके आ गए। और देखिए यूएसए का एक भी बॉम्बर नहीं गिरा। अगर मैं मतलब आपको एक बात बता दूं, अगर एक भी बॉम्बर गिर जाता तो यूएस के लिए बहुत बड़ी एम्बेरस की बात होती, क्योंकि इसका प्राइस ही अपने आप में इतना बड़ा है, 20,000 करोड़। और यूएस ये दावा भी करता है कि इसे कोई भी रेडार डिटेक्ट नहीं कर सकता। अगेन, मैं यूएस के इस अटैक का ना तो समर्थन करता हूँ ना विरोध करता हूँ। मैं बहुत न्यूट्रल होके सब देखता हूँ, पर मैं डिफेंस प्रोस्पेक्टिव से बताऊँ तो यूएस का क्या ही शो ऑफ स्ट्रेंथ है। और ये दुनिया का हर कोई डिफेंस एनालिस्ट कह रहा है, क्योंकि किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था अमेरिका इतने सारे बंकर बस्टर बॉम्ब गिरा के आ जाएगा ईरान की साइड्स पर, और ईरान कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब देखिए सारी दुनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देख रही है, क्योंकि ईरान अब इस हमले के बाद क्या करता है, उसकी उसकी रिटेलिएशन क्या होगी। ईरान की नेवी बिल्कुल इतनी कैपेबल है कि वो इस स्ट्रेट को चोक कर सकती है, जिससे पूरी दुनिया में ऑयल और गैस सप्लाई में भारी गिरावट आ सकती है। और अगर अब आप मुझसे पूछे कि अमेरिका ने एक रात में ईरान की सारी न्यूक्लियर साइट्स तबाह कर दी, तो ऐसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बस कह रहे हैं कि फोर्दो इज गॉन, पर असल में ट्रंप ने इस हमले में बहुत देर कर दी। जो ये इतने दिन से बस बोल रहे हैं कि हम हमला करेंगे, हम सोच रहे हैं, इतने में तो ईरान बहुत सारी फैसिलिटीज़ को मूव भी करा चुका होगा। और देखिए सब जानते हैं ये जो बंकर बस्टर बॉम्ब थे वो बस 60 मीटर तक पेनिट्रेट कर सकते थे, और ईरान की सारी फैसिलिटीज 90 से 120 मीटर डीप थे। वाकई अभी देखना है आगे क्या मूव होगी ईरान की। क्या ये वॉर अब बस रुकेगी या ईरान कुछ स्टेप लेगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अब आपको क्या लगता है यूएस का इस वॉर में इन्वॉल्व होना वर्ल्ड वॉर 3 को स्टार्ट कर सकता है या नहीं? अपना जवाब कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।